लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। बहुरानी को तुला पर बिठाइए। ये क्या हो रहा है दादी माँ? तिलादान तुझे इन हीरे जवाहरात और कपड़ों के साथ तोला जाएगा और फिर दिया जाएगा। पूरब ने सही कहा था, अगर मैं इन सबका दिल जीतूं तो मेरे लिए 2-3 फिल्म बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ समधी जी, बताइए भाई, काल आया आप हमारे लिए? समधी जी, आप बड़े लोग हैं, ईश्वर का दिया आपके पास सब कुछ है, फिर भी मैं कुछ ऐसा लाया हूं जो अनमोल है। दो दिनों के बाद का मुहूर्त बहुत शुभ है दामाद जी, आप उस दिन विशाखा को लेने आ जाइएगा। बताइए दामाद बाबू, आप आएंगे ना विशाखा को लेने? नहीं। हाय हाय देवर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? खाने की बात पर इतना गुस्सा? अरे हम सिखा देंगे छोटी बहू को खाना खिलाना। इतनी सी बात पर पग फेरे से तो लाने से मना मत कीजिए। देव, ये क्या मजाक है? मेरे ख्याल से तो अगर देव नहीं जाना चाहता तो किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। और पगफेरी की रस्म तो रिटर्न टिकट के जैसे। अगर बहू को लाने कोई भी नहीं गया तो भी बहू वापस तो आ ही जाएगी। बस भी करो बड़ी बहू, तुम तो बात को न जाने कहां से कहां ले जा रही हो। शास्त्री जी, देव का वो मतलब नहीं है। देव, तेरा क्या मतलब है बेटा? माँ जी, आप तो जानती है ना, देव विशाखा के बगैर रह ही नहीं सकता। फिर लिवा लाने की बात कहाँ से आ गई? मैंने सुबह भी इसे समझाया था, कहा था कि बेटा ये रीत है और 2 दिन की तो बात है। लेकिन देव तो विशाखा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। शास्त्री जी, एक दिन में कोई मुहूर्त नहीं है क्या? विवाह के पश्चात पहली बार बेटी घर जा रही है, कम से कम 2 दिन तो। सुना तूने? तू सिर्फ अपनी सोचता है। चल जा, अब बहू की मदद कर तैयारी करने में। बेटा जाओ, अपनी तैयारी कर लो। अरे शर्मा क्या रहा है? जा। जाओ बेटा, बहू। शास्त्री जी, आप चिंता मत कीजिए। यूं समझिए, हमारा देव पीछे पीछे आ जाएगा बहू को लिवाने। फिर तो हम दामाद बाबू को अपने पास ही रोक लेंगे, वो भी तो उन्हीं का घर है। हाँ। अम्मा भी बहुत खुश होंगी। सुबह से बेचैन है विशाखा से मिलने के लिए। आइए शास्त्री, कुछ जलपान दें। नहीं नहीं पुरोहित जी, हम तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते।
अरे हो, मैं भी जमाना देखा है बहू। भाई चखने के बाद अगर अंगूर खट्टे निकले तो कोई उसे जबरदस्ती क्यों निकलेगा? थूकेगा ही, जरूर थूकेगा। लेकिन जिस तरह से देव ने ये सीन क्रिएट किया, मुझे लगता है मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वही तो देखना है। राधे 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 राधे। जिस दिन से लल्ला वो कलमुई को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर इस घर में लाया है, उस दिन से ई घर पे एक के बाद एक संकट ही आए हैं। लेकिन लल्ला को ये सब दिक्कत कहाँ है? टोटका जो किया है वो जन्म जल्ली ने। अम्मा जी, ये पकोड़े चख के बताइए ना, नमक ठीक है या नहीं। विशाखा को बहुत पसंद है। ये सब मोको ना चखा, थोड़ा जहर दे दे बस। अब तो विशाखा की पसंद के पकवान तुझे जिंदगी भर बनाने पड़ेंगे। राधिका जो गई है वहां, इतना बड़ा घर देखकर वो मुंह खोलेगी और वो लोग उसको वहीं पे रख लेंगे और विशाखा को हमेशा के लिए वापस भेज देंगे हमारे यहाँ। ऐसा मत कहिए अम्मा जी। तो कैसे कहूं? पोती है हमारी विशाखा, उसका घर उजड़ते हुए देखकर पूरा जीना जलेगा का? कह रही हूं बहू, अगर मोरी पोती की खुशियों पर अगर कोई काली परछाई है तो बस राधिका, राधिका, राधिका। मैं बाबूजी को बिना बताए चली आई, पर क्या करती? अगर बाबूजी उनसे मिला देते तो अनर्थ हो जाता। पर शाम को तो मुझे उनसे मिलना ही होगा। अगर नहीं गई और उन्होंने खुद को... मैं क्या करूं कान्हा? मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझे भूल जाए और विशाखा को अपनी पत्नी स्वीकार कर लें? कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आ गई और पुत को घर में आग लगा के निकाल दिया दिल का गुब्बा, कह डाली सारी नाम कहानी। नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मैं पूछती हूँ कि तू गई ही क्यों? लल्ला को कुछ मालूम न था, लेकिन मना कर सकती थी ना। अरे कोई बहाना ही बना देती। लेकिन नहीं, तुझे तो इस दिन का इंतजार है ना कि कब सबको सच पता चले और मोरी पोती का घर उजड़ जावे। अरे जाते वक्त तेरे पैर ही क्यों ना गल गए? आ गई हैं? आ गई महारानी अंधेर बचा के। आरती उतारो इसकी। मैंने कहा था ना, एक दिन ये छोरी मोर पोती का घर उजाड़ कर ही रहेगी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बहुरिया, ये छोरी को अभी से काबू में रखो, नहीं तो मोरी पोती के सुखी जीवन में भूचाल आ जाएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे।
दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही है। देव है कि कह रहा है जाने नहीं दूंगा, और छोटी बहू कह रही है कि मुझे आपका इंतजार रहेगा। भगवान करे तुम दोनों का प्यार इसी तरह बना रहे। अरे बहू, बेटा जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी बहुत बेचैन हो रहे हैं। जी मैं अभी आता हूँ। चले? अरे 1 मिनट। ये लड्डू गोपाल अपने साथ नहीं रखा? सोने का होता तो रख भी लेती, पर शायद ये पीतल का है। बहू, इन्हें हमेशा अपने पास रखना ताकि इनका आशीर्वाद तुम पर बना रहे। लो। हाँ, और एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। चलो आओ। और सामान की चिंता मत कर, बिरजू से कह के मैं गाड़ी में रखवा दूंगी। माँ, आप जानती हैं मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं तो खुद विशाखा की खुशी के लिए प्रार्थना करती हूँ माँ। मैं बाबूजी के साथ उस घर तक जरूर गई थी, पर आंगन से ही वापस आ गई। मैंने उसकी दहलीज भी नहीं पार की माँ। जो तुलसी हम अपने साथ लेकर गए थे, उसे मैंने उनके आंगन में स्थापित किया। मेरा विश्वास करो माँ, मैंने खुद कभी नहीं चाहा था। बिटिया, मुझे तुझ पर पूरा पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ कि तू कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, पर बिटिया तू भी जानती होगी कि जब तक विशाखा पहली विदा के बाद वापस अपने ससुराल नहीं चली जाती, डर बना ही रहेगा मेरी बच्ची। मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करोगे। घर की बैठक से फोन करते हुए शर्माओगे ज्यादा और बात करोगे कम। इसीलिए मैं तेरे लिए एक चीज लाई हूँ। ये देख। मैं देखूं? मोबाइल फोन? इसमें मैंने देव का नंबर फीड कर दिया है। सिर्फ 2 दबाना और दोनों दिल के तार जुड़ जाएंगे। थैंक यू दादी माँ। अच्छा चल चले। तेरी बहुत याद आएगी, जल्दी आ जाना। जी दादी। बेटा, ये घर तेरे बिना बहुत सूना हो जाएगा। ज्यादा इंतजार मत कराना इस घर को। थोड़ा ख्याल रखा कर। दामाद जी संभवतः व्यस्त हैं। क्या हो गया देव को आज? छोटी बहू, जी दादी माँ। यहाँ आओ। अब मैंने तुम्हें क्या दिया था? लगाओ नंबर, देखना दौड़ता हुआ आ जाएगा। अरे काट दिया। अरे हाँ, उसे कैसे पता होगा ये तुम्हारा नंबर है? संभवतः
दामाद जी विशाखा को जाते हुए नहीं देखना चाहते। हम चलते। चलो बेटी। विशाखा, हाँ? सबको प्रणाम करो। जीती रहो, खुश रहो। अरे खुश रहो बेटी, खुश रहो। लीजिए, देव आ गया। दामाद जी, आपकी प्रतीक्षा रहेगी, आइएगा अवश्य। शास्त्री जी जैसे अच्छे इंसान को धोखे में रखना ठीक नहीं। मैं जल्द से जल्द ये बात साफ कर दूंगा। बस एक बार उससे आज मेरी मुलाकात हो जाए। एक और काम अच्छे से हो गया। लेकिन वैशाली, ये देव बड़ा अजीब है। अरे माना कि विशाखा का जाना उसे पसंद नहीं आया, लेकिन ये तो रीत है ना, निभानी तो पड़ेगी। बेचारे शास्त्री जी खामखा परेशान हो गए। जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, पूछती हूँ क्या है। जी माँ जी। रुक 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 रुक। सफेद कंकर मुंह में आ जाए तो दांत दुख जाता है। माफ करना माँ, दिखाई नहीं दिया। बिटिया, कुछ लोग चावल खाते खाते भी थाली पर पूरी नजर रखते हैं कि कहीं मुंह में कंकड़ ना आ जाए, पर तेरे बाबूजी ऐसा नहीं करते। जानती है क्यों? क्योंकि उनको इस बात का पूरा विश्वास रहता है कि खाना पकाने वाले ने कंकड़ बीन दिए होंगे। बिटिया, अगर उनके खाने में कंकड़ निकले तो उनके दांत से ज्यादा उनके विश्वास को चोट पहुंचेगी। आज जो कुछ भी हुआ माँ, उससे आपके विश्वास को बहुत ठेस पहुंची है ना। बिटिया, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। बस ये विश्वास बनाए रखना। गलती से भी ऐसा कुछ मत करना या कहना कि सच सबके सामने आए। मैं कल तुम्हारा कुंड पे इंतजार, तुम्हारा कुंड पे इंतजार, तुम्हारा कुंड पे इंतजार, तुम्हारा कुंड पे इंतजार, तुम्हारा कुंड पे इंतजार। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, मेरे प्यार की कसम, मेरे प्यार की कसम, मेरे अगर कल शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे तो मैं उसी पानी में डूब, तो मैं उसी पानी में डूब, अपनी जान दे दूं, 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 अपनी जान दे दूं। बिटिया, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। गलती से भी ऐसा कुछ मत करना या कहना कि सच सबके सामने आए। मैं कल तुम्हारा कुंड पे इंतजार करूंगा। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। तुम्हें मेरे प्यार की कसम। बस ये विश्वास बनाए रखना। अगर कल शाम को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे तुम कुंड पर तो मैं उसी पानी में डूब, तो मैं उसी पानी में डूब, अपनी जान दे दूं। गलती से भी ऐसा गलती से करना है, गलती से करना है कि सच सबके सामने, सच सबके सामने, सच।
मेरे जाने से सिर्फ माँ बाबूजी का विश्वास ही नहीं, विशाखा का रिश्ता भी टूट सकता है। नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। इसी में सबकी भलाई है। मेरा ना जाना ही ठीक होगा।